और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद शिक्षक भर्ती को लेकर के कैबिनेट के एक फैसले के बाद खड़ा हुआ है और फैसला यह है कि शिक्षक बनने के लिए सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं बल्कि बिहार के अलावा अन्य राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सिर्फ बिहार का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। तो देखिए, अब जो लोग शिक्षक पद के दावेदार हैं, उन्हें सरकार के इस फैसले का विरोध है। बिहार में विपक्ष भी नीतीश सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। देखिए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल जो बिहार के ही युवा हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते थे, वो ही सरकारी नौकरी पा सकते थे बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन अब इस फैसले में बदलाव किया गया है। अब जो बिहार से दूसरे राज्य के लोग हैं, बिहार के जो बाहर के युवा हैं, वो भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले का विरोध हो रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि खासकर विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते, सीट खाली रह जाती है और इसीलिए प्रतियोगी परीक्षा को पूरे देश के लिए खोल दिया गया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? और चलिए हम मिलवाते हैं खास मेहमान से। अब इस पूरे बयान के बाद क्या कहना है उनका, हम आपको सबसे पहले तो तारुफ करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता नवल किशोर यादव जी, स्वागत है आपका। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़े हमारे साथ, आपका स्वागत है। और आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान भी जुड़ी हैं, स्वागत है। और एलजेपी आर प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना भी जुड़े हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा बीजेपी प्रवक्ता नवल जी से। वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, अभी किसी कमी के कारण, तकनीकी कमी के कारण जुड़ नहीं पाए हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी से मेरा सवाल रहेगा। अभिषेक जी बताएं, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं, आपने शिक्षा मंत्री को खुद सुना, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी के अध्यापक नहीं मिल पाते हैं, साइंस के अध्यापक नहीं मिल पाते, इसीलिए ये फैसला लिया गया। क्या इतने सालों में इतनी कमी रह गई, इतने भी काबिल नहीं कर पाए शिक्षकों को कि अपने ही शिक्षक, अपने ही राज्य के छात्र पढ़ा पाए आगे? देखिए, दो मसले हैं। सबसे पहले मैं स्थिति ये स्पष्ट कर दूं कि आखिर ये संशोधन क्यों किया गया, सरकार की नीयत इसके पीछे क्या है। जो बेसिक कारण है वो ये है कि किसी भी आयोग के माध्यम से जब किसी भी प्रदेश में परीक्षा होती है, अगर सिर्फ उस प्रदेश, सिर्फ बिहार के नागरिक अगर इसमें शामिल हो रहे होते तो सरकार के पास इस बात की आशंका थी, संभावना थी कि कोई भी व्यक्ति यदि न्यायालय में चला जाता तो पूरी की पूरी बहाली प्रक्रिया ही लंबित हो जाती। इससे पहले भी 6 केसेस ऑलरेडी हाईकोर्ट में इसके अगेंस्ट जा चुके हैं। तो विभिन्न प्रदेशों का भी आप जिक्र अगर पूरे देश में करते हैं तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है और हर व्यक्ति को यह अधिकार होता है, जो भारत का नागरिक हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होकर अपनी मेधा और प्रतिभा को साबित करने का। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा, आप शिक्षा मंत्री जी के बयान पर ये जो चर्चा कर रही हैं, उसके दो पहलू हैं। पहला, जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, जब कंपटीशन में ज्यादा लोग बैठ रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से जो छन कर आते हैं वो और बेहतर होते हैं। लेकिन हम लोग इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आशय अगर इस संदर्भ में है कि बिहार के बच्चों, अभ्यर्थियों में मेधा और प्रतिभा की कमी है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार के बच्चों ने अपनी मेधा और प्रतिभा को देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के स्तर पर तर्क आप दे रहे हैं, जो तर्क आप दे रहे हैं कि ज्यादा विकल्प होते हैं तो बेहतर छात्र, बेहतर शिक्षक चुनकर आते हैं, क्या ये इतने सालों के बाद सरकार को याद आया? और इसे पॉलिटिकल मूव क्योंकि बताया जा रहा है? पार्टियां ये कह रही कि पॉलिटिकल मूव है 2024 से पहले आपका। ये सब फालतू बातें हैं, उनकी तरफ से सेट किया गया पॉलिटिकल एजेंडा है। अभी आप एक बात को इमेजिन कर लीजिए कि अगर सिर्फ बिहार के नागरिकों को इसमें शामिल होने का अधिकार होता, कोई व्यक्ति न्यायालय चला जाता, यह पूरा मामला लंबित हो जाता, तो यही विपक्ष के लोग राजनीतिक गिद्धों की तरह फिर इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे होते और कह रहे होते कि बिहार की सरकार ने समय रहते नियमों में संशोधन नहीं किया, इस वजह से इतना विलंब हुआ, इतना समय लगा। विपक्ष को चुप कराने के लिए क्या आपने अपने प्रदेश के युवाओं को यह सौगात दी है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, जिसका वो खुद ही, जो अभ्यर्थी इतनी मेहनत से तैयारी कर रहा है वही ठगा महसूस कर रहा है? क्या इकलौता रास्ता था? ऐसा नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।